जीके के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे आज का हमारा पहला सवाल, विश्व में पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। यानी कि ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड। भारत में बनी थी विश्व की पहली घड़ी, जो मतलब सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी, वो किस देश ने बनाई थी। बाद में तो हर किसी ने कॉपी की, पर पहली घड़ी किसने बनाई थी। तो पहली घड़ी जिसने बनाई थी उस देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पहली घड़ी बनाई थी विश्व की। हमारा अगला सवाल है, अंडों के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा। अंडे कौन देता है? मुर्गियाँ। तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो, पहला स्थान तो चीन का, ये बात फिक्स है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान जो है वो भारत का ही है। भारत दूसरे स्थान पे। हमारा अगला सवाल रहने वाला है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखो, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है, नो डाउट। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या फिर बुध ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है वो शनि ग्रह है। हमारा अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपके ऑप्शन है गाय के दूध में, भैंस के दूध में, ऊँट के दूध में या फिर भेड़ के दूध में। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे गाय के दूध में, पर नहीं, ये जवाब गलत है। जो भेड़ का दूध होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। हमारा अगला सवाल यहाँ पे रहने वाला है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी भी ख़राब नहीं होता। बिल्कुल कभी भी ख़राब नहीं होता। आपको उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे ऐसे भी रखोगे ना, 10 साल बाद भी देखो एज इट इज़ ही रहता है। ऑप्शन है शहद, देसी घी, अचार या फिर रोटी। देखो, रोटी तो ख़राब हो जाती है, अचार भी ख़राब हो जाता है। देसी घी की बात करें तो देसी घी भी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, पर शहद कभी भी ख़राब नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है, गरीबों का सेब किससे कहा जाता है। यार, ये गलत लगता है। सेब तो सेब होता है ना, गरीबों का सेब क्या होता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, वो बकरी को कहते हैं। ऐसे गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन है तो आंसर भी है। ऑप्शन है लीची, संतरा, केला या फिर अमरूद। देखो, गरीब व अमीर सेब सब खाते हैं, पर गरीबों का सेब जो है वो अमरूद को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। एग्जैक्टली कुत्ते की भी पूजा की जाती है। आपके ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। तो भारत के जो राजस्थान है, राजस्थान में कुत्ते का मंदिर स्थित है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं की जाती है, लेकिन राजस्थान में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितना वर्ष का समय लगा था। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 15 साल। देखो, ताजमहल को बनाने में भी काफ़ी समय लगा था। इस तरीके से बुर्ज खलीफा को बनाने में भी ठीक ठाक समय लगा था। उसको बनाने में यहाँ पे 5 साल लगाए गए थे। यहाँ पे हमारा अगला सवाल रहने वाला है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। बिल्कुल खून की नदी होती है और भारत के अंदर ही है। ऑप्शन है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, लोहित नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है खून की नदी जो है ना, वो लोहित नदी को ही खून की नदी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे अगला सवाल रहने वाला है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर बीच में अशोक चक्र है, जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं, जिसका मतलब है 24 घंटे काम करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो देखो, संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो अशोक चक्र के बीच में, मतलब जो अशोक चक्र है तिरंगे के बीच में, उसे भी भीमराव अम्बेडकर जी ने ही लगवाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए।